doubt hela. Dear student, today we will discuss a very important concept which is called golden integral. This integral is very important from the viewpoint of JEE Mains as well as your JEE Advanced exam. But in boards, that means in CHSE boards, the number of questions asked from this integral is very less, but question is there. I will tell you, you can refer page number 295 from your Elements of Mathematics book. Example I and 2I is there. You can refer, which is based on this golden integral. I am discussing the integral of the form. If the given integral of the form, तो जो इंटीग्रल है को फॉर्मूला थी वो फर्स्ट वन देखो समझते x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 dx मुझे भी जो इंटीग्रल फॉर्मेट को फॉर्मूला थी वो सेकंड वन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 dx. This is second and third one बन जो बेटा dx by x4 plus lambda x square plus a to the power 4. So ये जो एटा को क्या हुआ गोल्डन इंटीग्रल या ना कौन बेटा गोल्डन इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ JEE Mains as well as advanced. बहुत टाइम क्वेश्चन बता रहा है ये इंटीग्रल बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन ऑब्जर्व दिस. जे न्यूमरेटर रे कौन कौन टर्म्स अलाउ न्यूमरेटर रे कौन कौन टर्म्स अलाउ x स्क्वायर आ कौन कांस्टेंट टर्म ए जो a स्क्वायर एटी अछि एटा गोटे कांस्टेंट आ दो टर्म ओनली x स्क्वायर अलाउ x क्यूब नॉट अलाउड x किंबा x टू द पावर 5 ऑल दिस टर्म्स आर नॉट अलाउड इन न्यूमरेटर. ए जो टर्म्स उडा को बुझिया बहुत इंपोर्टेंट ओनली न्यूमरेटर रे x स्क्वायर आ कांस्टेंट टर्म अलाउड. Let's come to the denominator part. Denominator रे बेटा को टर्म अलाउ थिबो x to the power 4i हे करबो x square and constant term. So denominator रे कोन टर्म अलाउ x to the power 4 x square और constant term. Here the value of lambda belongs to real number. Lambda can be any real number. Sometimes lambda can be 0. 0 हो गले जो x स्क्वायर टर्म नाम रही बने एठी बुझियो कि नहीं पिला माने. सो जनरली एठी कोन ऊपर x स्क्वायर थिबो आ जो वेरिएबल जा रहबो x स्क्वायर आ x टू द पावर 4 बुझियला. देन एमिति इंटीग्रल को केमति सॉल्व करिया दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. सो लेट अस डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल. Steps for solving these integrals. जे ए इंटीग्रल गुडा को सॉल्व करिया पई स्टेप कोन इन्वॉल्व हमें डिस्कस करला. समस्त क्लोजली ऑब्जर्व करो. फर्स्ट स्टेप कोन बेटा जे फर्स्ट न्यूमरेटर रे और डिनोमिनेटर रे डिवाइड करिबा x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर in numerator and denominator. फर्स्ट स्टेप कोन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे x स्क्वायर डिवाइड करियो बुझला. नेक्स्ट स्टेप कोन ए जो डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करियो एक्सप्रेस डिनोमिनेटर x केमते एक्सप्रेस करियो सब देखो समझते x प्लस और माइनस a स्क्वायर बाय x रो होल स्क्वायर प्लस और माइनस k स्क्वायर. ए जो डिवाइड कला पर x स्क्वायर एठी न्यूमरेटर रे कोन आसी जीवो बेटा सॉरी डिनोमिनेटर रे एठी गुटे x टर्म आसीबो. क्वेश्चन सॉल्व कला पर आ गुटे क्लियरली क्लैरिफाई हे करिवो. एठी कोन आसीबो कि गुटे x स्क्वायर टर्म थियो आ गुटे 1 बाय x स्क्वायर टर्म थियो. ताको हम x प्लस और माइनस सम कांस्टेंट a स्क्वायर माने सम कांस्टेंट बाय x रो होल स्क्वायर रहतो प्लस और माइनस k स्क्वायर. दैट मींस एनी कांस्टेंट बुझियो किछि भी कांस्टेंट आसबा
देन कोन करा हो डिनोमिनेटर को एमि लिखि सारिला परे केतळे प्लस लिखा हो केतळे माइनस लिखा हो आई विल टेल ऊपर जदी प्लस अछि डिनोमिनेटर रे माइनस आनिया पड़ियो काइना यार डेरिवेटिव ऊपर आसी जदी ऊपर माइनस अछि तळे प्लस नबा पड़ियो सो थर्ड स्टेप कोन substitute x plus a square by x is equal to t or x minus x by a is equal to t according to the requirement x for requirement जे केतोळे गोटा नबा वेरी इंपोर्टेंट केतोळे एटा को सब्स्टिट्यूट करिया केतोळे एटा को सब्स्टिट्यूट करिया बहुत इंपोर्टेंट काई नाइटी तो x plus a square by x आसे तो प्लस किबा माइनस आसे बुझो केतोळे गोटा इंपोर्टेंट जे ऊपर तार डेरिवेटिव आनिया पे समस्त क्लोजली ऑब्जर्व करो यदि ऊपर प्लस अछि एठी एटा को सब्स्टिट्यूशन नि हाबो यदि ऊपर माइनस अछि दिस वन विल बी टेकन एज t काई ना तार डेरिवेटिव ऊपर पड़े आसो दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड इट काई के हम एटा को सब्स्टिट्यूट करछंती टू get its derivative in numerator बुझे लगे नहीं तो एक को सब्स्टिट्यूट कर देले तार डेरिवेटिव न्यूमरेटर रे आसी दिबो तो लास्ट स्टेप कोन सब किछि सिंपलीफाई कर देले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म रे आसी दिबो लास्ट स्टेप रे कोन देन simplify everything in the new variable t को पुट कर देला परे सॉरी दिस वन विल बी t को पुट कर देला परे सब किछि को सिंपलीफाई करबा देन जो आसी हमरो मींस न्यू इंटीग्रल का सेटा स्टैंडर्ड फॉर्म को आसी then simplify everything in the new variable and bring back to the standard form which we have already discussed in last 11 lecture बुझे लगे नहीं तो 11 lecture रे डिस्कस कर सारछंदी हमें t डैश पुट करिकि तारो इनिशियल इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म को आसी नहीं आसबा in t and bring into the standard form स्टेप्स गुडा माउथर कहि दोची समस्त क्लोजली सुनि दियो फास्ट आगे इंटीग्रल को ऑब्जर्व करो सब बड़े न्यूमरेटर x² आ कांस्टेंट टर्म रह पारे एटी x² अछि कांस्टेंट टर्म और सम टाइम x² टर्म न रह भी पारे एटी ओनली कांस्टेंट टर्म किछि ना माने 1 डिनोमिनेटर रे x टू द पावर 4 रहबो प्लस x² आ कांस्टेंट टर्म तीनटा टर्म रह पारे सम टाइम x² रहबो ना कैला लैम्डा बट एटा रहबो सब बड़े बाउंड sorry this will be x to the power 4 ए टर्म ता सब बड़े रहबो कम बट x² sometime रहि पर न रहि पर जदि लैम्डा 0 ही हो लैम्डा वैल्यू देन 8 न रहि पर हमको मस्ट रिक्वायरमेंट होता है x to the power 4 और सम कांस्टेंट ऊपर है कांस्टेंट रहि पर बाय x² plus a² का सम कांस्टेंट ता पय सॉल्व करे अपने स्टेप्स कोन तो फर्स्ट स्टेप कोन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे डिवाइड करबा x² नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को लिखिबा x plus or minus some constant by x रो होल स्क्वायर देन ए टर्म टा को सब्स्टिट्यूट करबा समस्त एबे बुझ जाओ एठी जदी प्लस दिबो एठी हमें माइनस रे ब्रेक करबो काइना तार डेरिवेटिव आसी दिबो जदी एठी माइनस था एठी प्लस नबा दिस इज द मेन आईडिया बिहाइंड इट बिकॉज़ टू ब्रिंग इट्स डेरिवेटिव सो दैट आफ्टर टेकिंग सब्स्टिट्यूशन you can bring back the new integral into standard form all right so these are the steps involved everyone write down then I will solve a question based on this so write it first just student हमें जो गोल्डन इंटीग्रल रे कांसेप्ट का डिस्कशन करले ता बेस रे ए क्वेश्चन का डिजाइन समस्त देखो कोन कहथिले न्यूमरेटर रे ओनली x² और कांस्टेंट टर्म अलाउ हियर इट इज देयर x² अछि और कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर रे कोन टर्म्स अलाउ x to the power 4 it is here okay मुकन कहथिले लैम्डा x² हियर पर्टिकुलरली इन दिस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 0 सेति में x² टर्म एटी नाही देन कांस्टेंट टर्म तो अलाउ अछि डिनोमिनेटर रे अछि
That means we are concluded that this integral is coming under golden integral. Then हमें जो steps discuss कले particularly से steps follow करके हमें यार solution find out करें. First step कौन बेटा हमारा divide. First integral को लिख दियो. First तो ये integral हमें divide करेगा. कौन कैसे divide करेगा? By x square in numerator divide करें एबे denominator करेगा. X to the power 4 16 by x to x square dx. बुझा पड़ला कि नहीं? First step divide करेगा both numerator और denominator. Next step divide कला पर कौन-कौन टर्म्स आछुची देखो x square by x square 1 plus it is 4 by x square dx by in denominator how much we are getting x to the power 4 by x square plus 16 by x square मु कोन कहथिल ऊपर प्लस टर्म देले डिनोमिनेटर हमें माइनस आकार रे लिखिबा एको हमें कोन लिखिबा एवरीवन ऑब्जर्व डिनोमिनेटर को एमती लिखिबा जे तार डेरिवेटिव एठी आसीबो सो मु लिखि परिबी x minus 4 by x एटा लिखियो सब एटा एवरीवन देखो मु कोन करिवि एटा लिखबी x रो होल स्क्वायर प्लस 4 by x रो होल स्क्वायर एठी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो बुझे लगी नहीं सो a plus b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला बेटा a plus b रो होल स्क्वायर minus 2ab so apply here how much we are getting x plus 4 by x रो होल स्क्वायर minus 2 into x into 4 by x x particular so we are getting 8 here so right now हमें एक माइनस काइन बेटा लिखिबा काइन माइनस लिखबे ऊपर प्लस अछि अदरवाइज तार डेरिवेटिव आसीबो जेते एटी प्लस अछि हमें ऑलवेज एटी जो a स्क्वायर b स्क्वायर दीका फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर प्लस 2 सॉरी एटी प्लस एटी माइनस एटी प्लस जेते एटी प्लस अछि हमें एटी माइनस करबा सो प्लस 2 एटी अप्लाई करबा so how much we are getting x minus 4 by x whole square plus 2 into 4 how much 8 getting everyone एबे देखो यार डेरिवेटिव केता पर्टिकुलरली x minus 4 by x रो डेरिवेटिव how much x रो डेरिवेटिव 1 4 by x रो 4 by x square that means 8 टर्म रो डेरिवेटिव आसी गला देन हमर इनिशियल इंटीग्रल बहुत सिंपल को कन्वर्ट इनटू न्यू वेरिएबल t रे हमें कौन पुट करबा पुट x minus 4 by x is equal to t then next step कौन बेटा substitution method रे differentiate both sides with respect to x we are getting x रो derivative 1 plus 4 by x square dx is equal to dt okay so now एटा जस्ट मु बुझाई दिले हमर रिक्वायरमेंट पाइन जे एटा को केमिति एक्जेक्टली ए फॉर्म बना है सो मु इरेज कर दो छै पार्ट दरकार ना नेक्स्ट देखो बोला माने ए स्टेप रे हम न्यू वेरिएबल को कन्वर्ट करिया एटी जो पुट कला पर t ए जो 1 plus 4 by x square dx will be dt so put everything here dt by ए टर्म का बेटा कहते t so t square plus 8 8 can be written as 2 root 2 the whole square yes or no जो 8 चला हमें तक लिख परिबा 2 root 2 the whole square this is coming under dx by x square plus a square who can say its answer 1 by a tan inverse x by a plus c okay so its answer will be 1 by 2 root 2 tan inverse p by 2 root 2 plus c okay everyone then p रो वैल्यू पुट करबा केते x minus 4 by x so put everything here काइना इनिशियल हमको x रे ही दिला तो बैक सब्स्टिट्यूशन करिया पड़ियो t रो वैल्यू x minus 4 by x by 2 root 2 plus c on simplification we are getting here
tan इनवर्स एठी बेटा एलसीएम नै दिबा केता होबा x x x स्क्वायर माइनस 4 बाय एठी जो x का दिला 2 रूट 2 सहित मल्टीप्लाई हो सो दिस इज द फाइनल आंसर सो देखले पिला माने जे स्टेप्स कोन इन्वॉल्व होला फर्स्ट स्टेप x स्क्वायर डिवाइड करियो नेक्स्ट स्टेप जेहेतु प्लस अछि हमर टारगेट कोन a b रो होल स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला अप्लाई करियो देन 8 टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देले यार एग्जैक्टली डेरिवेटिव न्यूमरेटर को आसे दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंटीग्रल everyone write down we will solve two more questions based on this integral so that you can build yourself a strong concept on this integral write it माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा जोटा कि गोल्डन इंटीग्रल ऊपर बेस्ड अछि ठीक अछि देखो समझते ऊपर टर्म्स कौन अछि x स्क्वायर एला हमर त एला ठीक अछि देन कांस्टेंट टर्म सो न्यूमरेटर इज ओके देन डिनोमिनेटर रे कौन टर्म्स एला x टू द पावर 4 इट इज हियर नो प्रॉब्लम देन x स्क्वायर भी एला अछि दैट मींस योर लैम्ब्डा वैल्यू एट पर्टिकुलर लैम्ब्डा वैल्यू 1 नेक्स्ट constant term एला दैट मींस वी हैव confirmed that this is coming under golden integral यदि golden integral अंडर आसला हमर तार स्टेप्स फॉलो करियो golden integral so first step कोन बेटा divide x square in numerator as well as denominator so divide first after dividing how much we are getting x square by x square 1 minus 1 by x square dx divided by x to the power 4 by x square that is x square by x square 1 plus 1 by x square बुझिया समस्त क्लोजली ऑब्जर्व करो एठी जेहेतु माइनस अछि हमो कम करिया पड़ियो एठी प्लस टर्म रे ब्रेक करिया पड़ियो दैट मींस a b रो होल स्क्वायर माइनस 12 एठी समस्त देखो हमें फर्स्ट ए दीटा टर्म को सिंपलीफाई करिबा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर अछि एटा लिखि हबो x रो स्क्वायर प्लस 1 बाय x रो होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जेहेतु एटी माइनस अछि दैट मींस हमको प्लस रे ब्रेक करिया पड़ियो a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस 12 काहे ना प्लस रे ब्रेक करले ताको t नेले तार डेरिवेटिव एटा आसी सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट सो नाउ अप्लाई एटी माइनस अछि हम प्लस अप्लाई करबा a plus b रो होल स्क्वायर minus 2ab x कटिबो सो दैट मींस a का टर्म बदले हम कोन लिखिबा देखो मु सिंपलीफाई कर दोची डायरेक्ट एठी +1 दिला तो सबले +1 लिखो तो ए दीटा को सॉल्व करले तो एति मिलला +1 दिला रहिला सो दिस गोइंग टू बी -1 ये -2 +1 -1 सो डायरेक्टली मु ए डिनोमिनेटर को लिखिबी दिस वन that means 1 minus 1 by x square dx divided by x plus 1 by x whole square minus 1 मुझे लगे so ये part का just for your rough work only भेज दे next 80 कौन कराना बेटा everyone observe this x plus 1 by x रो डेरिवेटिव कहते हैं 1 minus 1 by x square so put this one keep सब्स्टिट्यूट करिबा सब्स्टिट्यूट मु अच्छी लिख दो कोन सब्स्टिट्यूट कराबो बेटा कोन नंबर पुट x plus 1 by x is equal to t and now differentiate with respect to x we are getting x ro derivative 1 this is 1 by x ro minus 1 by x square dx is equal to dt that means a numerator part का dt is वो एटा t square minus 1 so both standard form को पढ़ी आसो that means a2 next a square को हम स्क्वायर करिबा केते हिजबो एटा dt by t square minus 1 1 लिखि होबो 1 रो होल स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म कोन होबो x square minus a square फॉर्मूला कोन 1 by 2a ln x minus a by x plus a put that one 1 by 2a a value is 1 ln t minus 1 by t plus 1 plus c getting everyone so this is going to be 1 by 2 ln t बदल के तो put करियो put that value x plus 1 by x minus 1 by x plus 1 by x plus 1 plus c okay so हमरो एबे
आर्टिफिशियल वेरिएबल x को आसीला ठीक अछि एबे जस्ट सिंपलीफाई करबा एलसीएम नै की टेक एलसीएम इन न्यूमरेटर वी आर गेटिंग x then x is multiplied by x square plus 1 minus x divided by x then it LCM gives x into x how much x square plus 1 plus x plus c now this x will cancel out and finally we are getting 1 by 2 ln kata is for x plus 1 otherwise you like this x square minus 1 plus 1 by x square plus x plus 1 plus c बुझले कि हम डिग्री जस्ट डिक्रीजिंग रे लिखले फर्स्ट x स्क्वायर लिखले देन x लिखले देन कांस्टेंट सो दिस इज आवर फाइनल आंसर सो इटा इंटीग्रल बहुत इजी किंतु फास्ट फाइंड आउट करिया दरकार जे इटा गोल्डन इंटीग्रल अंडर आसु यदि गोल्डन इंटीग्रल अंडर आसे हम जस्ट तार जो स्टेप्स गुडा अछि जस्ट स्टेप को सिंपली फॉलो करिया देन इजीली हमर इंटीग्रल आसे फाइनली सबले देखो सबले स्टैंडर्ड फॉर्म को पड़ी आसे t square minus 1 square सेटी आस्तला x square plus a square रे फॉर्मेट सबले फाइनली जो न्यू वेरिएबल ले स्टैंडर्ड फॉर्म को आसी ओके सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एवरीवन राइट इट फास्ट सो बिला माने हम आउट क्वेश्चन डिस्कस करबा जो कि सही गोल्डन इंटीग्रल ऊपर बेस्ट अछि ठीक अछि देखो समझते First you have to check whether this integral is coming under golden integral or not. Our golden integral numerator what are the terms allowed? X square or constant term. So all these terms are here. So numerator is fine. Let's come to for denominator. Denominator है कौन? X to the power 4 term allowed. So अच्छी थी. Then x square term allowed. ये भी अच्छी और constant term भी अच्छी. देखो ये particular हम ऐड करते हैं -2. नेक्स्ट जॉब एटी कोन ऑब्जर्व करछो प्लस दैट मींस एटी a - b रो होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला अप्लाई करो बट सेट द सेकंड स्टेप रे फर्स्ट स्टेप कोन यू हैव टू डिवाइड x स्क्वायर इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सो डिवाइड इट फर्स्ट बुझे लगी नहीं तो डिवाइड कर देले डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर x square और denominator so finally we are getting x square by x square 1 plus 9 by x square dx divided by x to the power 4 by x square minus 2 plus 81 by x square ठीक अछि कि नहीं देखो हम कोइ जे ऊपर प्लस थिले एठी जो ए दिटा टर्म को ब्रेक करबा केमति ब्रेक करबा ए जो देखो x square plus 81 by x square minus 2 एटा को मु लिखि पारिबी x square को लिखि पारिबी x square एटा को लिखि पारिबी 9 by x whole square एठी a square plus b square अप्लाई करू बट a square plus b square रा दीटा फॉर्मूला a minus b whole square plus 12 a minus b whole square minus 12 सो जे एटी प्लस अछि मते माइनस रे ब्रेक करिया पड़े दैट मींस x minus 9 by x whole square plus 12 2 into 9 by 2 into x into 9 by x minus 2 x पड़ेगा केते पाइले हमरटा x minus 9 by x whole square एटा केते 9 into 2 18 minus 2 16 so that means ए जो टर्म का हिजबो x minus 9 by x whole square plus 16 देखो यार ए जो एग्जैक्टली ए टर्म रे डेरिवेटिव एठी तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट है यार डेरिवेटिव एठी गानी आ पड़ियो देन जाई हमरो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करियो अदरवाइज पूरा प्रोसेस लेंदी हिजबो फाइनली हमें आउटपुट पाइबो सो राइट दिस वन हियर एटा को एटा लिख दो x minus 9 by x whole square plus 16 बुझे लगी नहीं एटा केंती चीज लिखियो जस्ट एक पार्ट का फॉलो करो मैं एटा इरेज कर दोची कहीं नेक्स्ट स्टेप हम लिखिबा नेक्स्ट देखो का सब्स्टिट्यूट करियो बेटा दिस टर्म कहीं नहीं यार डेरिवेटिव एटी अछि ना सपोज x minus 9 by x is equal to b now differentiate both sides with respect to x we are getting x row 1 this will be plus 9 by x square
dx is equal to dt. So everything our new variable को आसी दिबो ए स्टेप टू डायरेक्ट हम ए स्टेप टू दिबा एटा कोन है दिबो dt काइना सब्स्टिट्यूशन करे हमर dt आसी होची ए टर्म नो वैल्यू कते t square plus this is 16 can be written as 4 square. So this is coming under standard form dx by x square plus a square and its formula is 1 by a tan inverse x by a plus c. मुझे लग नहीं. So then एटी कौन होगा 1 by 4 tan inverse t by 4 plus c. Now put the value of t. This one. So this is going to be t value to beta x minus 9 by x by 4 plus c. Now take LCM and simplify the terms. Inside tan inverse so LCM जैसे जीवो x square plus 9 x into 4 4x. So finally our answer 8 आसी. ठीक है जी. So I hope everybody are getting the steps involved in golden integral. Both steps should हम after discuss करछि. First step divide x square in numerator as well as denominator. Second step write denominator empty term रे लिखिबार अछि x plus or minus a by x the whole square plus or minus some constant. Just then standard form को पढ़े. So these are the steps involved. So everyone write it fast. Then I will solve one more question which will be from your elements group. Okay? So write it down. देखो ये क्वेश्चन टा मु पेज नंबर 295 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक रो नै छी. जेतु एलिमेंट्स रो को एक्सरसाइज रे गोल्डन इंटीग्रल बेस रे किछि क्वेश्चन दिया जायछि बट एग्जांपल्स फॉर्म रे दिया आइछि बट तार कांसेप्ट डिस्कशन हेनी सति भाई मु कांसेप्ट का डिस्कशन करले. Sometime question आसीबार बोर्ड्स रे बट आसीबार चांस बहुत कम बट जेई मेंस एज वेल एज एडवांस रे कांसेप्ट रो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो. तो सति भाई एटा जानिबा आई को छाडी के आउट ऑफ इंटीग्रल को डिस्कस करिके जेटा पर हमर इंडेफिनाइट कंप्लीटली कवर हे जिवो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज जे. Okay, then we will start our new chapter that is definite integration. So one it lecture number 12 रे part 1 part 2 रे remaining integral cover हे जिवो then we will start definite integral. So first to solve this integral देखो समझते. First हमें चेक करबे एटा golden integral अंडर रे आसुची कि नहीं that is very important. Numerator रे कोन कोन टर्म एलाउ sometime x square टाइप करे बा constant term. Okay, it is x square term नहीं but constant term अछि किछि नहीं हमें माने. So 1 is a constant. So numerator is 5. Then come to denominator. Denominator रे कोन कोन term एलाउ x4 x square आउ constant term एटी x square x to the power 4 अछि x square नहीं काहे ना हमरा इक्वल टू 0 एटा अछि. So that means एटा golden integral अंदर आसुछि. बेटा फर्स्ट देखो समझते गोल्डन इंटीग्रल ले कोन होबो. फर्स्ट स्टेप हमर कोन एटी जेतु जतोले x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट दिबो हमर बहुत इजी सेटा वन स्टेप रे हे दिबो बट जेतोले केवल x स्क्वायर दिबो बा केवल कांस्टेंट और दिबो जेतोले दिला दिबो नो प्रॉब्लम माने इजीली हे दिबो बट जेतोले ओनली x स्क्वायर दिबो या ओनली कांस्टेंट टर्म दिबो सेटी प्रॉब्लम सेतोले दीटा केस आसी माने दीटा पार्ट रे इंटीग्रल डिवाइड हेइछो. देखो केमती काहिना एटा को हम एमिति लेखियो पड़ियो 1 कैन बी रिटन एज देखो 1 को लिखि पाइबा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 by 2 लेखियो बने दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 एवरीवन चेक एटा ऐड लगे तब माइनस प्लस कटि जिवो -1 2 हे जो 2 by 2 1 सो 1 बदले हम एटा लिखबा काहे ना हम सब बेले सेठी कोन केस दिला x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर टर्म दिला तो आने पड़ियो ना बुझि होछि कि नहीं. सो सति भाई एंटी हमको ब्रेक करियो पड़ियो अदरवाइज हेइ परिबो काहे हमको डेरिवेटिव आनी परिबेनी जो डिनोमिनेटर को ब्रेक करले तार डेरिवेटिव आनिया पई हमको एई अप्रोच हम फॉलो करले. ठीक अछि.
So then everyone see here 1 बदल कौन लिखबा x square plus 1 x square minus 1 by 2 एटी प्लस दे दियो बुझे लगे नहीं मो एटा बाय 2 कर दले 1 हे दियो डिनोमिनेटर जल्दी दिला सेमती लिख दियो बुझे लगे नहीं मतलब माने ठीक अछि एबे कोन करबा दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस सो दीटा इंटीग्रल हेला दीटा संको गोल्डन को आसीबा बुझे लगे नहीं हमको एनी हाउ x square plus or minus constant term is required but here there is only constant term बुझे लगे नहीं सो सेति में केटी करबा यदि ओनली x square थाए सेति कोन हे जो बेटा एटी प्लस हे यानी माइनस माइनस देखो व्हाट इज एटी जो 2x square by 2 कर देले ओनली x square आसी सो जेतले ओनली x square टर्म थिबो एटी एमिति लेखा हो आ यदि ओनली कांस्टेंट टर्म थिबो एटी कोन हे जिवो माइनस हे जिवो बुझे लगे नहीं ठीक अछि सो एटा देखो एटा दिस माने जेतले कांस्टेंट टर्म थिबो एमिति लेखा हो मु लिखि दउ क्लियरली जेतले x square टर्म थिबो ताकू केमिति लेखबा देखो x square plus 1 minus x square minus 1 by 2 जेतले x square टर्म थिबो एमिति लेखा हो आ जा कांस्टेंट थिबो बाहर नेबो ठीक अछि x square को एमिति लेखबा देन x square ओनली थिले भी this by denominator जाथिबो plus this by denominator जाथिबो बुझि परछन नै पिला सो एटी खाली माइनस हम समस्या पे माइनस दियो कांस्टेंट टर्म दिले मझरे माइनस ओनली x स्क्वायर दिले मझरे प्लस एटा बहुत इंपोर्टेंट तापर देखो हमें ब्रेक करिया 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रहला this by this x square plus 1 by x to the power 4 plus 1 dx क्या इंटीग्रेशन माइनस x square minus 1 by x to the power 4 plus 1 dx ठीक है प्लान सो एटा भी गोल्डन इंटीग्रल सो या बाय स्टेप फॉलो करिया या बाय सिंपल स्टेप फॉलो करिया सो दैट हमारा इनिशियल आंसर आसे स्टेप्स कौन सा स्टेप डिवाइड x स्क्वायर केते मिल जो बेटा हमारा 1 plus 1 by x square dx by x square डिवाइड करो x square plus 1 by x square minus x square डिवाइड करो 1 minus 1 by x square dx by x square डिवाइड करो x square plus 1 by x square बुझे लगने बेटा देखो 80 प्लस होची 2 माइनस रे भाई भाई 80 देखो 80 भी सेम टर्म 80 सेम टर्म बट दीज ऑफ को अन्य मींस डिफरेंटली लिखा हो काइन डिफरेंटली लिखा हो 80 प्लस 80 माइनस हम तो डेरिवेटिव दरकार 80 प्लस 80 माने 80 a minus 0 whole square plus 2 भी अप्लाई करबे 80 माइनस होची 80 a plus 0 whole square plus a plus 0 whole square minus 2 डिफरेंस एति काइन ऊपर हमको डेरिवेटिव आइबार होची सो देखो समझते 1 plus 1 by x square dx एटा लिखबे देखो एटी प्लस अछि ना माइनस लिखबे प्लस 2 तो प्लस 2 भी करले x 1 by x कैंसिल हे जो प्लस 2 रहियो बुझे लगे माइनस या पई भी तो रिवर्स करबा ऊपर जा अछि समते लिखि दियो dx by एटी कोन करबा बेटा x plus 1 by x रो होल स्क्वायर minus 2 एमती काई लिखली काई नहीं यार डेरिवेटिव ही काई एठी माइनस काई लिखली यार डेरिवेटिव प्लस बुझियो कि नहीं सो एटा गुटे सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा हो बुझे लगे नहीं मतलब ने ठीक है नेक्स्ट देखो फर्स्ट स्टेप में देखो एटा को t नियो एटा को v नियो बाय u नियो एटा समझते दिटा पॉइंट लिखि दबो बहुत इंपोर्टेंट काई ना देखो एटा मो 2i टा करूची i पाई एई कांसेप्ट यूज होबो एलिमेंट्स पहिले जो i बिट ता देखि पेज नंबर 294 रे चेक करियो सेक्रेटरी प्लस कांसेप्ट अप्लाई होबो देन दिस बाय जातिबो डिनोमिनेटर रे प्लस दिस बाय जातिबो डिनोमिनेटर बुझियो कि नहीं जतो x स्क्वायर से किछि कांस्टेंट दिबो से कांस्टेंट डायरेक्टली कॉमन नहीं दिबा अब x स्क्वायर बदल रे एग्जैक्टली एटा लिखो बुझे लागला ना नेक्स्ट देखो एटी हमें मोटा इरेज कर दो समझते दिटा लिखि दो
and with this stress worker substitution by put x minus 1 by x is equal to t 1 plus 1 by x square dx is equal to dt. Again এটা for second integral put करिया এটা first point confuse हो এটা second point कौन put करेगा x plus 1 by x is equal to let's say u नहीं आउ के वेरिएबल कहने t नहीं जाओ t नहीं भी कहने t का एटलीस्ट जब u का second point यूज हो यार डेरिवेटिव करिवा 1 minus 1 by x square dx is equal to du बुझ पाछो पिला माने नेक्स्ट देखो समझते फास्ट तो 1 by 2 बाहर अछि एटा कोन हे जबो dt by d square एटी जो 2 अछि ताको कोन लिखबे √2 रो होल स्क्वायर माइनस यार तो इंटीग्रेशन रहला यार करिबा एटी माइनस देखो एटी ए जो पार्ट ता केते इज du ओवर सेकंड पाई du पाई u स्क्वायर माइनस एटी जो 2 टा लिखिबा √2 रो होल स्क्वायर एटा उते इंटीग्रल समस्त वैल्यू फाइनली हमको u आओ t रो वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करिया 1 by 2 तो बाहर ଅଛି लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा या बेटा कितना हो 1 by √2 tan इनवर्स t by √2 माइनस यार फार्मूला से 1 by 2 है n means √2 ln u minus √2 by u plus √2 plus c बुझबा लगला ने अब मल्टीप्लाई कर दियो 1 by 2 √2 tan inverse t by √2 एटा इनटू एटा माइनस 1 by 4 √2 बेटा एटी कोन करिया हम t रो वैल्यू भी पुट कर दो t रो वैल्यू कहते हैं x minus 1 by x by √2 आपरे माइनस रहला ln e रो u रो वैल्यू पुट करिबा कहते हैं x plus 1 by x minus √2 by x plus 1 by x plus √2 plus c एबे हाफ का मल्टीप्लाई कैसा देखो केते सिंपलीफाई करी लिख दो 1 by 2 √2 tan इनवर्स एलसीएम नियो x स्क्वायर minus 1 by √2 x minus 1 by 4 √2 यार कौन हो बेटा ln एलसीएम x नियो x से बैठमा x स्क्वायर plus 1 minus √2x डिवाइडेड बाय ये जो x ऊपर जाए तो एलसीएम तळे भी एलसीएम कैंसिल है सो हम फाइनली आंसर लिख दो x स्क्वायर plus 1 plus √2x plus c ओके सो एटा हमर फाइनल आंसर है बुझे लागि ना पिला हम तो एटी हमने कोन सिखले बेसिकली जेतोळे कांस्टेंट टर्म थबो ताको हम सपोज 4 into 1 लिखो 4 को कॉमन लिखो 1 को 3 लिखो मुझे लगता है बेटा आप समझते नीचे ट्राई करो आई बीटा पेज नंबर 294 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक रे जोटा अछि एक्सरसाइज रे तो गोल्डन इंटीग्रल बेस रे बहुत कम प्रॉब्लम अछि मु जो तीनटा करली एई दीटा तम बुक रे पांचटा इंटीग्रल सॉल्व कर दियो गोल्डन इंटीग्रल ऊपर कोन आईडिया आसी आउ या पर इंडेफिनाइट पूरा कंप्लीट हे गला पर किछि जेईमेंस लेवल क्वेश्चन देबी ठीक अछि पिला सो यू हैव टू ट्राई ऑफ योर ओन इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन डू आस्क मी whether you can message me in WhatsApp or call me directly, no problem. I am available 16 hours per day, but I am providing you particular time. You ask doubt 7 to 8 p.m. because in other hour I am engaged in taking classes as well as for writing the material for our institute. So that's why
try to call me for any doubt in between this time, so that I can clarify your doubt. Okay everyone? So dear student, today we complete all the concepts related to voltage integral. Okay? In the next class, I will discuss, not in the next lecture. This was lecture number 12, part 1. And in part 2, I will discuss one more integral which is very important from the viewpoint of J-Man as well as advanced. I will show you some previous year questions based on that integral. Okay? So until then, bye bye.